हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। यानी कि एक नर्व सेल के अंदर जो इम्पल्स होते हैं, इम्पल्स मतलब मैसेज, ये मैसेज एक न्यूरॉन के थ्रू दूसरे न्यूरॉन, इस तरह से इनका ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, ये इम्पल्स आपके ब्रेन तक कैसे पहुंचते हैं या फिर ब्रेन से वापस उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक वो मैसेज कैसे पहुंचता है, इसको समझना है। और ये टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, इम्पोर्टेंट है। चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, हमें ये पता है कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल के अंदर जो सिनेप्स के थ्रू इम्पल्स का ट्रांसफर होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक नर्व के अंदर जो एक्सोन वाला पार्ट है, इस एक्सोन के अंदर वो इम्पल्स आगे किस प्रकार से ट्रांसफर होती है, इस एक्सोन को किस प्रकार से वो ट्रांसफर करता है, एक्सोन को कैसे पार करता है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर की जो कहानी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझेंगे। बाकी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से इम्पल्स जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू क्रॉस होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमें ये समझना है कि एक्सोन को पार कैसे करती है। इसको समझने से पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहूंगा। मान लो कि मेरे पास में कोई एक मेम्ब्रेन है, ये मैंने एक मेम्ब्रेन बनाई है और इस मेम्ब्रेन की एक साइड में सोडियम आयन की संख्या है 1 2 3 4 और दूसरी साइड यहाँ है सोडियम की मात्रा 1 2 3। मतलब इसके अंदर की साइड यानी कि जो बी साइड है, इस बी साइड में सोडियम आयन जो है वो 3 है और ए साइड के अंदर सोडियम आयन जो है वो 4 है। अगर अब मैं आपको पूछूं कि बताओ कि कौन सी साइड पॉजिटिव होगी और कौन सी साइड नेगेटिव होगी, तो सीधी सी बात है कि जहां पर सोडियम आयन कम होंगे वहाँ नेगेटिव चार्ज होगा और जहाँ सोडियम आयन अधिक होंगे वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब कि आयंस की कमी यानी कि जहाँ प्लस कम है वो अपने आप में नेगेटिव है और जहाँ प्लस ज्यादा है वो अपने आप में पॉजिटिव चार्ज है। ये बात मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अभी अपन बात करने वाले हैं इम्पल्स को समझेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले होता है रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज का मतलब ये है कि एक ऐसी स्टेज जिस टाइम आपको कोई इम्पल्स नहीं मिल रहा हो, मतलब आप बिल्कुल नॉर्मली बैठे हो, ना किसी को टच कर रहे हो, ना कोई गर्म चीज को टच कर रहे हो, ना कुछ कांटा चुभ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा इस टाइम। मतलब ये है कि आपको कोई इम्पल्स, कोई मैसेज आपकी नर्व सेल को नहीं मिल रही, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज का दूसरा नाम पोलराइज फेज है। पोलराइज का मतलब होता है ये जो आपकी नर्व की एक्सोन बनाई हुई है, हम पूरी बात एक्सोन पर करने वाले हैं। पोलराइज का मतलब ये है कि एक्सोन की बाहर की साइड सब पॉजिटिव होगी, बाहर की साइड पॉजिटिव होगी और अंदर की साइड नेगेटिव होगी। जैसे मैंने लिखा है कि आउटर साइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और इनर साइड में नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है ना। अब सबसे पहले इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइज फेज बोलते हैं। समझना यही है कि ऐसा क्यों होता है कि बाहर की साइड पॉजिटिव है और अंदर की साइड नेगेटिव है। देखिए, ये आपकी मेम्ब्रेन है, मैंने दूसरी बार बनाई है। ये एक जो है क्या है, मेम्ब्रेन है। ठीक है ना। और इस मेम्ब्रेन की खासियत क्या है कि रेस्टिंग फेज के अंदर इस मेम्ब्रेन के बाहर की साइड सोडियम आयन जो है वो अधिक मात्रा में होता है, अधिक अमाउंट में होते हैं। और जो इनर साइड है वहां पर पोटेशियम आयन अधिक संख्या में होता है। ठीक है ना। ये दोनों बराबर है। ठीक है। अब बराबर है तो इसको अब बाहर प्लस और अंदर माइनस क्यों बोल रहे हो, तो इसका कारण बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, होता क्या है ना कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना आपकी, ये न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन, ये इन पोटेशियम के लिए अधिक परमेबल होती है। मतलब पोटेशियम अधिक, अगर मान लो कि यहाँ पर पोटेशियम अधिक है, ठीक है ना, तो कहाँ जाएगा, जहाँ पोटेशियम कम है यहाँ पर डिफ्यूजन काम करता है, तो पोटेशियम कहाँ जाता है, ऊपर की हो जाएगा, यानी कि बाहर की हो जाएगा। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एक बात मैंने आपको बता दी कि बाहर की ओर सोडियम अधिक होंगे, अंदर की ओर पोटेशियम अधिक होते हैं। ये मैं कहानी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है कि बाहर प्लस और अंदर माइनस क्यों है, इसकी कहानी समझा रहा हूँ। तो शुरू में क्या होता है कि बाहर सोडियम अधिक होते हैं, अंदर पोटेशियम अधिक होते हैं। लेकिन इस जो ये मेम्ब्रेन है, इसकी एक खासियत है कि ये पोटेशियम के लिए अधिक परमेबल है, यानी कि पोटेशियम को ये अपने से अंदर बाहर जाने देगा, क्रॉस करेगा, करा सकता है। ठीक है ना। तो देखो, अब मुझे आप बताओ कि पोटेशियम अधिक कहाँ है, इनर साइड में है या आउटर साइड में है, तो आप कहेंगे सर पोटेशियम इनर साइड में जो है ना वो अधिक है। और ये जो मेम्ब्रेन है वो किसके लिए परमेबल है, तो पोटेशियम के लिए परमेबल है। तो होगा क्या कि ये सारे पोटेशियम धीरे धीरे इस तरह से बाहर जाना शुरू कर देंगे।
क्योंकि ये मेम्ब्रेन उसके लिए क्या है, परमेबल है। और इस तरह से पोटेशियम आयन कहाँ जाएंगे, बाहर जाना शुरू कर देंगे। लगभग सारे पोटेशियम कहाँ चले जाएंगे, बाहर, इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा, अगर बाहर गए तो बाहर पोटेशियम क्या होगे, अधिक। अब वापस से क्या होगा कि डिफ्यूजन होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, बाहर पोटेशियम, तो वापस पोटेशियम बाहर से कहाँ आएंगे, अंदर। और इस तरह से ये प्रोसेस जो है ना वो चलता रहेगा। पोटेशियम जहाँ अधिक होंगे वहां से ये कम की ओर आएंगे। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि अंदर और बाहर पोटेशियम लगभग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हम काउंट कर लेते हैं, देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो मान लो कि दोनों और 5 5 पोटेशियम हो गए। क्यों हो गए, जब पोटेशियम एक साइड में अधिक होंगे तो कहाँ जाएंगे, दूसरी साइड कम की ओर। जब दूसरी साइड अधिक होंगे तो कहाँ आएंगे, वापस अंदर की साइड। इस प्रकार से ये अपने डिफ्यूजन की मदद से अंदर बाहर होते रहता है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, अंदर और बाहर पोटेशियम बराबर हो जाएंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। धीरे धीरे कुछ कुछ सोडियम भी अंदर आने लगता है, क्योंकि सोडियम क्या होते हैं, बाहर अधिक होता है। तो इस गेट से ये सोडियम कहाँ आएंगे, अंदर आएंगे। ये इस प्रकार से सोडियम भी कुछ कुछ ज्यादा नहीं, देखो मानते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है वो पोटेशियम के लिए परमेबल है, और इस वजह से पोटेशियम बाहर से अंदर आए, अंदर से बाहर आया। कुछ टाइम बाद दोनों और पोटेशियम क्या हो चुके हैं, बराबर। लेकिन इसके साथ यहाँ पर कुछ कुछ मात्रा में ये जो आपके सोडियम है ना, जो बाहर ज्यादा है, वो भी धीरे धीरे कहाँ आएंगे, अंदर आएंगे। इस तरह से सोडियम जो है वो अंदर आने लगता है। देखो इससे पहले क्या था, पोटेशियम दोनों ओर बराबर थे। आप भी कह सकते हो कि अंदर और बाहर पोटेशियम बराबर हो गए, लेकिन बाहर से सोडियम कहाँ आ रहे, अंदर। इस वजह से क्या होगा, अंदर की ओर चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अंदर चार्ज कैसा हुआ, पॉजिटिव। बाहर चार्ज कैसा हुआ, नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सोडियम अंदर आ गए। आप बोलोगे सर सोडियम अंदर कैसा है, ये मेम्ब्रेन तो किसके लिए परमेबल है, पोटेशियम के लिए। बिल्कुल सही बात है, पोटेशियम के लिए परमेबल थी, इसलिए पोटेशियम जो है अंदर बाहर होते रहे। और कुछ टाइम बाद पोटेशियम हो गए दोनों और बराबर। ऐसा में सोडियम भी अंदर धीरे धीरे आए रहे थे। जब पोटेशियम ये काम कर रहे थे ना अंदर बाहर का, उस टाइम सोडियम भी कुछ कुछ सोडियम जो है ना वो अंदर आए रहे थे। तो धीरे धीरे कुछ सोडियम अंदर आता गया, अंदर की ओर सोडियम की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा। अंदर चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव। बाहर चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव। लेकिन हमने शुरू में क्या पढ़ा है कि बाहर चार्ज जो होता है ना वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और अंदर की ओर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। और ये ही होना चाहिए, क्योंकि रेस्टिंग फेज के अंदर तो यही होता है। लेकिन क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए परमेबल है, तो पोटेशियम अंदर बाहर हो गए, तो कुछ सोडियम भी आ गए। इस वजह से ये इसका जो पोलर था ना वो चेंज हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर कैसा हो गया, पॉजिटिव। लेकिन ये होना कैसा चाहिए, ये बाहर की साइड, आउटर साइड पॉजिटिव होना चाहिए, और इनर साइड कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो इसको वापस ठीक करना है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, इसको वापस क्या करना है, ठीक करना है। और ये ठीक करने का जो काम है ना, ये काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, इसमें अंदर जो अभी अभी सोडियम आए ना, इन 3 सोडियम को ये बाहर फेंकता है। इस पंप की खासियत है। और इस पंप को होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि एटीपी से मिलती है। ये क्या करते हैं कि अंदर की साइड जो 3 सोडियम है ना उसको ये बाहर फेंकता है, और बाहर से 2 पोटेशियम को लेकर कहाँ फेंकेगा, अंदर फेंकेगा। अब मुझे बताओ कि बाहर क्या हो गया, 3 सोडियम चले गए ना, और अंदर की ओर 2 पोटेशियम आए हैं। आप ये कह सकते हो कि बाहर की ओर सोडियम ज्यादा हो गए, क्योंकि 3 सोडियम बाहर गए हैं। तो बाहर चार्ज वापस कैसा हो गया, पॉजिटिव, और अंदर चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव। मतलब सोडियम पोटेशियम पंप जो है इस रेस्टिंग फेज को मेंटेन करने के लिए है। रेस्टिंग फेज क्यों, रेस्टिंग फेज में क्या है, तो रेस्टिंग फेज में आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है। इस चीज को वापस ठीक करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। ये 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, अंदर से बाहर, और बाहर से 2 पोटेशियम को अंदर लाता है। बाहर सिर्फ 2 ही पोटेशियम आए हैं, तो मतलब अंदर जो है ना 2 ही पोटेशियम आए हैं। इस वजह से अंदर कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, और बाहर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि 3 सोडियम को बाहर फेंका गया है। ठीक है, इस प्रकार से सोडियम पोटेशियम पंप ने इस रेस्टिंग फेज को वापस क्या कर दिया, मेंटेन कर दिया। रेस्टिंग फेज में ये ही होना चाहिए कि आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज और इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हमने अभी क्या पढ़ा? हमने सिर्फ देखा रेस्टिंग फेज है, जिस समय आपको कोई इम्पल्स नहीं मिल रहा था, उस टाइम की बात की। अब क्या करेंगे? अब बात करेंगे डीपोलराइज, यानी कि अब ये वो टाइम है जब इम्पल्स रिसीव होगा, इम्पल्स आपको मिलना शुरू करेगा। और इससे पहले हमें क्या पता है? हमें पता है कि रेस्टिंग फेज के अंदर बाहर की ओर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और अंदर की ओर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अब आपका इम्पल्स आ रहा है, मान लो आपने किसी भी गर्म चीज को छुआ है, तो वो इम्पल्स के फॉर्म में इस नर्व सेल से ब्रेन तक पहुंचना होता है उसको। तो इम्पल्स आ रहा है मेरे पास में, इम्पल्स का मैंने बनाया, ये मेरे पास इम्पल्स है, और इम्पल्स जो है इस तरह से गुजरने वाला है, यहाँ से इस एक्सोन के अंदर से इस तरह से गुजरने वाला है। देखिए, अब क्या होता है कि जब जैसे ही इम्पल्स आएगा, ये इम्पल्स जो है, मान लो कि यहाँ पर इम्पल्स आकर बैठा, तो जहाँ तक इम्पल्स पहुंचा है ना, मान लो कि इम्पल्स यहाँ तक पहुंचा है, तो ये मेम्ब्रेन जो है वो सोडियम के लिए क्या हो जाएगी? परमेबल हो जाएगी। इसकी खासियत है कि जहाँ इम्पल्स होगा, वो मेम्ब्रेन सोडियम के लिए परमेबल हो जाएगी। इससे क्या होगा कि बाहर जो सोडियम है, ये सोडियम अंदर आने लगेंगे इस तरह से, ये सोडियम अंदर आ गए इस इम्पल्स की वजह से। इम्पल्स की खासियत ये है कि जहाँ-जहाँ इम्पल्स होगा, वहाँ सोडियम के गेट खुल जाएँगे, सोडियम के लिए परमेबल हो जाएगी। तो बाहर से जो सोडियम है ना, वो अंदर आने लगेंगे। मैं और बना रहा हूँ, ये सोडियम क्या आ गए? अंदर आ गए। तो सोडियम अंदर आने से क्या हुआ कि इतनी सी जो है, जहाँ-जहाँ इम्पल्स है, वहाँ पर ये सोडियम अधिक हो गए। इस वजह से इसके अंदर की साइड क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ये अंदर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। इसका रीज़न क्या है? कि इम्पल्स आ गया। इम्पल्स आने से बेटा क्या हुआ? तो इम्पल्स आने से ये परमेबल हो जाती है। किसके लिए परमेबल? सोडियम के लिए। और बाहर के सोडियम सारे कहाँ आ गए? अंदर आ गए। इस वजह से अंदर की ओर कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज। इतनी इसके आगे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसको अपन क्या बोलते हैं? डीपोलराइज्ड स्टेज। डी का मतलब क्या हो गया? देखो, पहला था पोलराइज, इसमें क्या था? बाहर प्लस थे, बाहर प्लस था, और अंदर क्या था? माइनस था। अब दूसरा इम्पल्स आने से क्या होगा? डीपोलर, मतलब पहले से चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे? अब अंदर की ओर क्या हो रहा है? पॉजिटिव, और बाहर की ओर क्या हो रहा है? नेगेटिव। ठीक है ना? अब बाहर सोडियम की कमी हुई, तो यहाँ पर हो जाएगा ये नेगेटिव, अंदर की ओर क्या हो गया? पॉजिटिव। अब इम्पल्स यहाँ पर बैठा है, और इम्पल्स के आने की वजह से सोडियम अंदर आ गए, और यह प्लस प्लस हो गया। अब देखिए, हमने पढ़ा है शुरू से कि कोई भी जो चार्ज होता है, वो हमेशा पॉजिटिव से कहाँ जाता है? नेगेटिव की ओर। देखो, यहाँ पर ये क्या है? प्लस है, आगे क्या है? माइनस है। तो ये जो आपका इम्पल्स है ना, वो भी इस पॉजिटिव से कहाँ जाएगा? नेगेटिव की ओर। ये इम्पल्स इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। इम्पल्स हो चाहे चार्ज हो, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। तो इम्पल्स आगे बढ़ेगा कैसे? ये इम्पल्स इस पॉजिटिव से कहाँ चला जाएगा? नेगेटिव करा जाएगा। ठीक है? अब इम्पल्स आगे आ गया। अब देखो, यहाँ की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जैसे ही इम्पल्स आगे आएगा, तो ये जो पर्टिकुलर ये मेम्ब्रेन का हिस्सा है, ये भी सोडियम के लिए क्या हो जाएगा? परमेबल। क्योंकि इम्पल्स की क्या खासियत है? जहाँ-जहाँ पर इम्पल्स आया, वो मेम्ब्रेन सोडियम के लिए परमेबल हो जाएगी। तो इस प्रकार से बाहर का सोडियम जो है, वो और अंदर आने लगेगा। तो क्या होगा? सोडियम अंदर आएगा, तो ये इतनी सी जो जगह है, वो अंदर की ओर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव हो गई, और इस प्रकार से इम्पल्स और कहाँ जाएगा? इम्पल्स और इस प्रकार से पॉजिटिव से कहाँ जाएगा? नेगेटिव की ओर। इस तरह से इम्पल्स जो है ना, आगे बढ़ता जाएगा, और पूरी इस एक्सोन को पार कर देगा। अब पीछे क्या हो रहा है? देखो, पीछे क्या हो रहा है कि अंदर की ओर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब हमें पता है कि मेम्ब्रेन की क्या खासियत है, कि मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए क्या हमेशा परमेबल होती है, पोटेशियम के लिए परमेबल होती है। तो अंदर जो पोटेशियम अधिक पड़े हैं, वो वापस, उसकी तो नेचर है, इम्पल्स आगे चला गया, मेम्ब्रेन वापस पहले जब इम्पल्स था, जहाँ जहाँ इम्पल्स था, वहाँ सोडियम के लिए परमेबल थी, लेकिन इम्पल्स चला गया आगे, लेकिन अब वापस पीछे जो है ना, वो पोटेशियम के लिए क्या हो जाएगी? परमेबल। तो अंदर के पोटेशियम जो है, इस जगह से कहाँ चले जाएंगे? बाहर चले जाएँगे, ठीक है? वापस से बाहर चले जाएँगे, तो बाहर प्लस अधिक हो जाएँगे, तो बाहर जो है वापस से प्लस चार्ज आ जाएगा इस तरह से, और अंदर की ओर वापस क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो वापस क्या हुआ? पहले हमने देखा पोलराइज़, ठीक है? और इम्पल्स के आने से क्या हुआ? इम्पल्स के आने से हुआ डीपोलराइज़, मतलब बाहर देखो, सबसे पहले बाहर क्या था? बाहर पॉजिटिव था। इम्पल्स के आने से
अंदर पॉजिटिव हुआ और बाहर नेगेटिव हुआ। अब वापस जब इम्पल्स आगे गया तो ये पोटेशियम के लिए क्या हो गई, परमेबल, और पोटेशियम कहाँ गए, बाहर, तो बाहर वापस क्या हो गया, प्लस, अंदर क्या हो गया, माइनस, जो कि शुरू में था पोलराइज में क्या था, बाहर प्लस और अंदर माइनस। अब वापस से क्या हो रहा है, इम्पल्स आगे चला गया तो बाहर वापस पहले वाली कंडीशन आ गई, इसको अपन बोलेंगे रीपोलराइजेशन। ठीक है ना। देखो वापस से पूरा बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है बेटा, रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज में क्या होता है, पोलराइज, इसमें क्या होता है, बाहर प्लस और अंदर माइनस। फिर आया इम्पल्स। इम्पल्स के आने से क्या हुआ, डीपोलराइज, मतलब वापस चेंज हो गया। अंदर क्या आया था, सोडियम, इस वजह से अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव, बाहर क्या हो गया, नेगेटिव। ये चेंज हुआ तो इसको आपने क्या बोला, डीपोलराइज। फिर वापस डीपोलराइज में पहले वाली स्टेज आ जाएगी, बाहर क्या हुआ, प्लस, अंदर क्या हुआ, माइनस। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा हुआ कि ये जो मेम्ब्रेन है नॉर्मली पोटेशियम के लिए परमेबल है, तो अंदर वाले पोटेशियम सारे बाहर गए तो बाहर प्लस आ गया और अंदर क्या आ गया, माइनस। इस प्रकार से पोलराइज, डीपोलराइज और रीपोलराइज। जो आपके रीपोलराइज है वो फर्स्ट स्टेज जो है पोलराइज है उसके बिल्कुल जैसा है। ठीक है। इस प्रकार से इम्पल्स आगे बढ़ता गया। जहां जहां पर मैंने बताया कि जहां जहां पर इम्पल्स जाएगा वो सोडियम के लिए परमेबल होती जाएगी और बाहर के सोडियम जो है वो अंदर आते रहेंगे। इसकी वजह से अंदर की साइड कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस, और प्लस होने की वजह से इम्पल्स इस प्लस से कहा जाएगा माइनस की ओर आगे बढ़ेगा और इस प्रकार से इम्पल्स जो है पूरा इस एक्सॉन को पार कर देता है। तो ये था अपना कि इम्पल्स एक्सॉन को क्रॉस किस प्रकार से करता है। एक बार इसको वापस देखिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू।